चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, बीज व्यंजक का क्या चीज़, गुना, ठीक ना। आज हम लोग गुना के ही थोड़ा सा उदाहरण आप देख लेते हैं। यानी गुना में हम लोग ध्यान दो इधर, गुना की बात करें तो गुना में कौन कौन से पार्ट पढ़े थे। तो गुना में पढ़े थे क्या, इसका गुण है जो कि पढ़े थे, गुण मतलब वो गुण नहीं, ये गुण पढ़े थे, और एक गुणांक पढ़े थे, और ये क्या पढ़े थे, गुणनफल पढ़े थे। ये तीनों ने पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुण किसको बोलते थे, गुणा किसको बोलते थे, गुणनफल किसको बोलते थे। तो इस एक ही में क्लियर करा देते हैं। यानी जिसको क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या परिभाषा लिखा है, जिसको, हाँ, यानी जिसको गुणा किया जाता है, जिसको गुणा किया जाता है। शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसको गुणा किया जाता है उसे गुण कहते हैं, और जिसके द्वारा गुणा करते हैं, समझे, जिसके द्वारा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसे गुणक बोलते हैं। और जिसको क्या कहते हैं, जिसको गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुण कहते हैं। और हाँ, इसको क्या करेंगे कि गुणा कर या गुणा करने से जो राशि या व्यंजक जो मान है ना, गुणा करने से जो मान मिलता है, क्या मिलता है, मान, सम्मान नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं, गुणा करने से जो मान मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखते हैं एक उदाहरण, इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। हमने लिख दिए 2 और गुना 5 और बराबर क्या हो गया 10। तो यहाँ पर क्या गुणनफल भी हो रहा है ना, गुणनफल भी हो रहा, मतलब कि गुने वाला पूरा क्रिया हो गया ना। तो गुना में देखिए कितना चीज़ का है जो कि रहता है, इसमें ऐड किया हुआ रहता है ना। गुना में अगर बात किया जाए तो गुण देखते हैं, और फिर गुणक रहता है, फिर क्या रहता है, गुणनफल रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिए ना एग्जाम्पल, 2 गुना 5 बराबर क्या 10। तो इसको जो है ना बोला जाता है गुण्य, क्या बोलेंगे इसको, गुण्य बोलेंगे। और इसको जो बोला जाता है इसको गुणक बोला जाता है, ठीक है। गुणक नहीं, क्या बोलिएगा, गुणक, क्या बोलिएगा, नकिया से बोला हो। चलो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुणनफल। अरे सारे को मिला दिया जाता है तो यही गुना बनता है, ठीक है। तो गुना में कई पार्ट, 3 पार्ट कौन कौन होते हैं, गुण होते हैं, गुणक होता है, गुणनफल होता है। समझ गया, समझा ना। तो इस तरीक़ा से एक बार है जो कि डायग्राम बना लीजिए शॉर्ट में, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा बीजगणित के जो गुना है ना उसका नियम देखेंगे। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए अब देखेंगे गुना में बीजगणितीय नियम, ठीक है। गुना में बीजगणितीय नियम। तो सबसे पहले नियम हम लोग देखेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। क्या पढ़े थे ना पहला चैप्टर में, इसमें भी पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, तो गुना तो हेडिंग लग रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे अगर मैं गुना किया LHS में, 2 होता है ना पक्ष, 2 होता है, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। यदि हम LHS और RHS को, यानी LHS का मान लीजिए 8 लाएं, तो उधर भी 8 आ गया गुना करके, तो वो क्रम विनिमय नियम है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि AB ले ली, A गुना B, A गुना B की है, तो इसका क्रम विनिमय नियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये उलट दीजिएगा। A गुना B है ना, तो ये क्या हो जाएगा, B गुना A, ठीक ना। यानी इसको कैसे लिखेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, B है। तो ये क्या हो गया,
गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? गुना का क्रम विनिमय नियम। देखिए मान लीजिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन कर देगा कि निम्नलिखित में गुना का क्रम विनिमय नियम कौन है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्वेश्चन लगा दिया कि निम्नलिखित में गुना का क्रम विनिमय नियम कौन है। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, ठीक ना, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 6, और बी में लिख देते हैं एक्स वाई बराबर बाई एक्स 80 बराबर 2 गुना 4 लिख दे, है ना, 2 गुना 4 और बराबर। अब ये आप लोग को देखना है कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक ना। और डी ऑप्शन कर देते हैं नॉन दीजिए, है ना, एन हो या डी मन हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखे कि ए गुना बी, तो ए बी और इसी को पलट दिया, कर दिया कौन चीज? बी ए। तो ये जो हो गया गुना का क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम हो गया। समझ गया ना? इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। अब इसमें जो है हमको तो दिख रहा है कि ये 6 हो रहा है और ये 18 हो रहा है। क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। तो ये तो गुना का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। कैसे? तो ये तो बराबरी है ही नहीं है। तो जब बराबर है ही नहीं तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम होगा जी? नहीं। अभी देखिए जो नहीं अभी दिख रहा है 2 गुना 4 तो क्या होगा? देखो देखो भूतनी नहीं हंस रही है। 2 गुना 4 तो ये कितना आ रहा है? 2 गुना 4 तो 2 गुना 4 तो ये भी होता है। अरे 2 गुना 4 कहे ना गधा, एकदम महा गधे रह गया। 4 दूनी इसमें 18 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि हो जाएगा। चलिए देखिए अभी तो अभी एक और देखना है, उसके बाद नहीं देखना है। तो इसमें देख रहे एक्स गुना बाई, तो इसी को कलर दिया बाई गुना एक्स, तो यही होगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं समझे? देखिए और उदाहरण दे देते हैं किस तरीक़ा से रहेगा। ये तो हमने क्वेश्चन के रूप में बता दिया ना। अरे समझ पाए हैं? ए पीछे देखिए यहाँ पर ये 2 गुना 3 अब बराबर लिख दिए 3 गुना 2। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। समझा हो ना? बायां पक्ष माने LHS और बायां पक्ष माने बायां पक्ष माने RHS होता है। ये दायां ना है, लिखे हैं कट गया था। दायां पक्ष मतलब RHS मतलब क्या होता है? राइट हैंड क्या होता है? साइड। और ये क्या होता है? LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको है जो कि देखिए 2 गुना 3 6 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, तो ये जो है 6 बराबर 6 हो गया ना। और ये देखिए दूसरा का देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए 2 गुना 4 और यहाँ लिख दिए 4 गुना 3, ठीक ना। इस तरीक़े से लिख दिया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है चल यहाँ पर ही ऐसे बनाइए ना। LHS क्या है? 2 गुना 4 तो 4 दूनी। अब है जो कि RHS को यहाँ से उठा के रखो, क्या है? 4 गुना 3 तो 4 गुना 3 करेंगे तो ये तो फेरन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? LHS बराबर RHS है नहीं ना है। तो 2 गुना 4 इजकल टू नोट है किसका? फलना के। ऐसा नहीं ना है। या फिर आप ऐसे लिखिएगा 4 दूनी 8 इजकल टू नोट 4 तिया। अब बताइए बराबर दिख रहा है? नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ लिख देते। देखिए ये 4 गुना 2 कर रहा है ना, और 4 गुना 3, तो यहाँ पर जो है इसको कर रहे हैं, ठीक 8 और ये कितना आ रहा? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो ये तो इजकल टू नोट हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? इजकल टू नोट। क्या ये गुना का क्रम विनिमय नियम है बीज का? यानी जो हमने लगाए हैं गुना में बीजगणितीय नियम, तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम है जी? नहीं ना। हाँ, कौन होगा नहीं होगा वो पकड़ लीजिएगा ना। चलिए इतना छापिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, इससे पहले क्या देखे? अभी
क्रम विनिमय नियम। तो 3 नियम है जो कि बताएंगे। क्रम विनिमय नियम बता दिया ना जी। आप देखेंगे सहचर नियम, उसके बाद देखेंगे वितरण नियम। तो देखिए, हेलो इधर, सहचर नियम हो गया और वितरण नियम हो गया। चलिए दोनों को अलग कर देते हैं। तो सहचर नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए ABC, ठीक है, और इधर भी लिख दिए ABC। जैसे मैं बोलूँगा ऐसे क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना। चलो नहीं तो गोमा नियर पसार देते हैं। कुछ करते हैं, हाँ देखो, A गुना B गुना C बरोबर A गुना B गुना C। तो लोग क्या रहेगा है, जब पूछेंगे तब रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या A गुना B गुना C और बराबर है भी। लेकिन क्या अगर हम इसको ऐसे कर दिए, AB को एक ब्रैकेट में और इधर BC को ब्रैकेट में, क्या मान वही आएगा? वही आएगा। हाँ बहादुर, वही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना। इधर देखो, A गुना B करेंगे तो A भी होगा ना, और फिर इसको C लिख देंगे ना। ब्रैकेट का मतलब गुना, साफ चिन्ह उन्हें पढ़े हैं। और यहाँ पर A इंटू क्या हो जाएगा? BC। समझ पाए? तो इसको बोलते हैं सहचर नियम। सहचर नियम का ये स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये रूल हो गया कोची का, सहचर नियम का। अब है जो कि वितरण नियम, जे नहीं पढ़वा भीतरे जेबा, है ना। वितरण नियम, कौन नियम? आप देखो इसको क्या करते हैं, A B और C लिख देते हैं, और इधर भी लिख दिए A B C लिख दिया। अभी वितरण नियम है, कौन नियम है? तो इसमें जो है ना प्लस वगैरह रहता है। जैसे यहाँ पर अगर प्लस कर दिए A इंटू B प्लस C, तो एरम तो B प्लस C नहीं करवा। तो एक बार है जो कि एकरम कर देवे, क्या बराबर हो पाएगा? बताइए जल्दी से, हो पाएगा? बराबर नहीं हो पाएगा। तो उदाहरण है जो कि देखा जाएगा, नहीं हो पाएगा। सच में बोल रहे हैं? ऐसा होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी से, अनुमान लगा के देखा ऐसा होगा। तो मतलब गुना कर रहे हैं करने के लिए, ये ना। हाँ, तो ये जो है गलत हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, आप मान लीजिए 2 इंटू 3 प्लस क्या किए, 4, ये ना किए। और मान लीजिए यहाँ पर A है, B है, C है। देखते हैं सही है कि गलत है ना। क्या रहा पगल ये करेगा तू लोग। A यहाँ पर ही A कौन है, तो 2 है ना, और फिर क्या है B, तो B क्या हो गया, 3, और यहाँ पर क्या C ना, हाँ, तो C कितना, 4। अब तानी देखी कि आंसर सही आता है या नहीं। अभी बराबर के चिन्ह नहीं दा, ठीक ना। अभी अरम देखो नहीं दिलियो, एकरम दिलियो ना। हाँ, इसको जब गुना कर पहले ही जोड़ेंगे, पहले ही भुतनी का हल है ना, ये जो ब्रैकेट में है उसे गुना हल करिएगा। तो पहले इसको ब्रैकेट को हल करिए, 4 और 3 7। अब पहले से 2 गोरले है तो कितना आइल है, 14। आईने आएगा तो कह देंगे रौदा लगा इसको, तो भाग गया। तो 3 2 आ गधा भाई, तो 20 आ गया। अजय 14 बराबर क्या हो गया, इसलिए ये नियम क्या है, गलत है, ठीक ना। ये नियम ऐसा नहीं होता है, वितरण नियम ये गलत हो गया, ठीक ना। ये कैसे होता तो ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग गुना की ओर बढ़ रहे हैं ना, तब एक गुना करबो। देखो A के साथ में B, तो क्या होगा, AB। और इसके जब एक पूछल लू तो एक पूछू, आने एक के लो ना गुना जी। तो अब एक से न करबू, एक तू जो ए जी नहीं आल ना निकाल, और तू हमारा ही कहा नहीं निकाल रहे, तो कहता ले नहीं लियो नहीं ले। देखो क्या हो गया, AC। समझ में आया? नहीं खोजिए AC, नहीं तो पिटवो करेंगे। पढ़ो है जो कि ऐसी, पढ़ो है जो कि ऐसी, AC में की तो पढ़ेगा। देखो इधर आप इसको लिख सकते हैं, मतलब सजा कैसे लिख दीजिए, B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। होगा या नहीं होगा? समझ पाए? ये हुआ वितरण की सहचर, ये हुआ वितरण नियम, ठीक ना। इसको सीख लीजिए, और नहीं तो इसको भीतर है छोड़ देना है कि बाहर लाना। चलिए, अच्छा यहाँ पर जी एक बात और सुनिए, प्लस है ना, माइनस रहेगा तो क्या होगा जी, A इंटू B माइनस C। बताइए क्या लिख पाएंगे, यस, AB माइनस AC, बिल्कुल राइट, ये भी होगा, ठीक है। तो समझा ना वितरण नियम। अगर इसको भीतर छोड़ देता तो किसान दूध गाले ना, तो ये बाहर आया कि नहीं। अब इसको समझिए, इसको उदाहरण से, ठीक ना। इसको क्या समझिए, उदाहरण से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए
अच्छा हमें जो कि जहाँ था जैसे तीनों पढ़ा दिया ना, तो हम लिख रहे हैं -3 गुना -2 बराबर -2 गुना -3। लिखने में कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है? कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है? क्या बता सकते हैं कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है? बताओ। यस, गुना का क्रम विनिमय नियम। कोची का? गुना का क्रम विनिमय नियम। समझ गया ना कि नहीं समझा? हाँ, इसको बोलेंगे बाबू गुना का क्रम विनिमय नियम, है ना बोलेंगे। अच्छा, ये तो समझ गया। अब ये जो कि तो नहीं ध्यान दी, इसको लिखने में कौन सा नियम का प्रयोग कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इधर बोर्ड पर। जैसे मान लीजिए लिख दिए क्या 2 गुना 3, ठीक है, गुना लिख दिए 5 बराबर 2 और इनटू। अच्छा, ये 5 गुना इधर चिन्ह नहीं देंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ, और लिखे देंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप कहिएगा सर वैसे लिख देंगे तो 35 होगा, 35 हो जाएगा ना। जैसे कहिएगा सर गुणक चिन्ह नहीं दो तो 35 ना हो जाएगा। इस संख्या है तो इसको गुणक चिन्ह देना पड़ेगा, नहीं देना फर्ज है। गुणक नहीं चिन्ह दीजिएगा तो 35 ना भेज जाएगा। हाँ, इतना बराबर इतना लिखने में वो तो समझिएगा कि क्या लिख रहे हैं। लिखने में कौन सा नियम का प्रयोग हुआ बता सकती हो? यस, ये नियम का देखो क्या बोलिएगा? सहचर्य नियम। कौन नियम? एक उदाहरण और समझिए, दतवा तोड़ देंगे। इधर देखो, यही पढ़ाई पढ़ता है तू लोग, क्या कर रहा? चलो इधर ध्यान दो। यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए 2 इंटू, यहाँ पर लिख दिया 3 + 5, 5 बराबर, यहाँ पर लिख दिया क्या 6 प्लस, या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। लिखने में बताइए कौन सा नियम का प्रयोग किया है? सामने है तो बता दो, रुको ना, अभी बताते हैं। वितरण नियम। नहीं बताओ कल, नहीं तो कुल के भीतरे में बंद कर दो, पढ़ते रहियो रात भर, ठीक है ना? तो समझ में आया? गेटवा नहीं है तो हम ना लगा देंगे गेटवा। समझ में आया? चलिए इतना छापिए, फिर बताते हैं आगे एग्जाम पर, है ना? चलिए देखिए और उदाहरण देते हैं और इसको बताइएगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि लिख दिए हम B गुना C बराबर C गुना B। बताइए कौन नियम का? हाँ, ये लिखने में किस नियम का व्यवहार किया? क्रम विनिमय नियम का व्यवहार किया ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मान लीजिए इस तरह से लिख रहे हैं और ये लिख दिए A इंटू BC और AB इंटू C। कि ऐसे होगा? बोलो, भुला गया? सहचर्य नियम ना होगा। अब ये बताइए A इंटू x प्लस वाई, ए बाई लिखने में कौन नियम का प्रतिपादन हुआ? वितरण नियम हुआ। समझ में आ गया ना? यानी अगर सिर्फ बात करें कि कैसे होता है वितरण नियम तो पूछेंगे तो बता देगा ना। जैसे ए लिख दिए तो बी प्लस क्या लिख दिए? सी, और इसको जब लिखना हो वितरण नियम है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ये कौन नियम हो गया? क्रम विनिमय नियम कौन है बताओ? ए गुना बी, अभी गुना ए है, ऐसे होते हैं। ये हो गया क्रम विनिमय नियम, हो गया ना? ए बी सी किधर गिरियो? ये दोनों गिर देते हैं, क्या होगा ये नियम? नहीं ना होगा, कहता नहीं होगा, गदा होगा, नहीं होगा। ऐसे रहेगा तब होगा, ऐसे रहेगा तब, तो गुना करेंगे तो उतना ही ना आएगा। तो क्या सहचर्य नियम होगा? कंप्लीट हुआ? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलते हैं कल, है ना? कि कितना पूजा पाठ कर